विचारों से हम संवाद कर सकते हैं। कैसे करते हैं? विचारों से। यानी क्या? आप कहेंगे मेरे विचार उसे कैसे समझ में आते हैं? आते हैं। विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि विचार एक लहर है, यानी वाइब्रेशन है। किसी भी वाइब्रेशन को, क्योंकि हर शक्ति वाइब्रेशन के फॉर्म में होती है, उसे फ्रीक्वेंसी भी होती है और वेवलेंथ भी होती है, वेव फॉर्म में होती है। वैसे ही हमारी ये विचार शक्ति जो है, उसे भी वेवलेंथ है, उसे भी फ्रीक्वेंसी है। याद रखिए, ये फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तब वो पकड़े जाते हैं, विचार पकड़े जाते हैं। इसलिए मेरे मन में जो विचार आते हैं वो आपको पकड़ने हैं, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है। इसलिए टीवी पर जब प्रसारण किया जाता है मेन दूरदर्शन केंद्र से, तब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी हम अपनी टीवी में जब पकड़ते हैं तब वहां का प्रसारण हमें देखने को मिलता है। वैसे ही ये भी प्रसारण ऐसे ही हो, हमारे विचारों का प्रसारण, हमारी भावनाओं का प्रसारण जब हम करते हैं, तब उसकी फ्रीक्वेंसी जो कोई भी पकड़ेगा उसे वो समझ में आ सकते हैं, उसे पता चल सकता है। ये साइंटिफिक अप्रोच है, इसमें अंधश्रद्धा कहीं भी नहीं। अब इस फ्रीक्वेंसी को पकड़े कैसे? ये फ्रीक्वेंसी मैच कैसे होगी? इसकी एक आसान आइडिया सदगुरु जी ने बताई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चैतन्य शक्ति ये सबके पास है। चैतन्य शक्ति हर एक में है, प्राणी मात्राओं में है, हमारे पास है, सब जगह है। ये चैतन्य शक्ति कैसी है? एक ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड से आगे क्या होता है मुझे पता नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही चैतन्य शक्ति वास करती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। हर एक में जो है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। यानी क्या? सदगुरु जी कहते हैं एक सभी में है, सभी में है, हर एक में है और सभी एक में है। ऐसी जो है वो चैतन्य शक्ति है, यानी आसमां को भी व्याप्त करे, ऐसी ये चैतन्य शक्ति है। यानी गगना से प्रावरण, ऐसा एक अभंग में कहा गया है, गगना से प्रावरण, यानी क्या? गगन को भी आवरण पहना दे, ऐसी जो चैतन्य शक्ति है, वो चैतन्य शक्ति हमारे पास अंश रूप में है। जो ब्रह्मांड में विद्यमान है वही हमारे भीतर अंश रूप में है, याद रखिए। इसलिए ये अंश एक दूसरे से जुड़े हुए, अंश मिलकर ही एक बनता है। याद रखिए, एक बनता है ना, वो एक का ही अंश है। जैसे सागर में कितनी भी लहरें उठी, फिर भी वो सभी लहरें सागर का ही एक अंश होती है। वैसे ही हमारे मन के भीतर जो लहरें उठती है, ये सभी लहरें एक ही विचारों का जो समुद्र है, या फिर ये एक कॉस्मिक माइंड कहते हैं उसे। सबके अंतर्मन मिलकर कॉस्मिक माइंड बनता है। उस कॉस्मिक माइंड में ये भावनाएं, ये विचार उमड़ते रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं, वहीं पर उमड़ते रहते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें। अब क्या होता है पता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए निश्चित है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण आपको फिर से देता हूं। अब ये संपूर्ण बिल्डिंग है, संपूर्ण बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर से जुड़ी हुई है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर लाइट जलती है कहीं अपने आप? नहीं जलती। वायर जुड़ी हुई है, लेकिन जब आप बटन दबाते हैं तब वो जलती है वहां पर। यानी बटन दबाने के बाद उस वायर से इलेक्ट्रिक फ्लो शुरू होता है। तब तक बिजली है वहीं पर, परंतु फ्लो शुरू होता नहीं। वैसे ही सदगुरु जी कहते हैं हमारे पास अंतर्मन ने या चैतन्य शक्ति ने स्मरण का बटन दिया हुआ है। स्मरण, द मोमेंट स्मरण हमें किसी मनुष्य का होता है, तब आप उस मनुष्य से जुड़ जाते हैं और आपके विचार उस मनुष्य तक पहुंचते हैं।